और जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं तो हमारा इंट्यूटिव लेवल डेवलप होता है। इसको बार बार पढ़ने से, इसको रिपीट करने से हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है। अब हम ये समझेंगे कि एक तो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है क्या, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इससे क्या फायदा है, इसको क्यों डेवलप होना चाहिए, और क्यों ये इस मंत्र के चैंटिंग से, इसके रिपीटिशन से डेवलप होती है। इन सब सवालों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज इंट्यूशन। देखिए, एक तो होती है हमारी बुद्धि और एक होता है इंटेलेक्ट। बुद्धि इज डिफरेंट, इंटेलेक्ट इज डिफरेंट। बुद्धि इज मेंटल कैपेसिटी। सपोज मुझे ये बुक पढ़नी है और समझनी है, तो इसके लिए मेरी मेंटल कैपेसिटी, मेरी बुद्धि बहुत शार्प होनी चाहिए। मुझ में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं बैठूं, इस बुक के पन्ने खोलूं, उनको पढूं, उनको समझूं, उनके पीछे का भाव याद रखने की कोशिश करूं, या उसके पीछे कुछ रिसर्च करूं। तो इसके लिए मेरी मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र का काम है। बट जो इंटेलेक्ट है वो इससे बहुत हायर है, वो इससे बहुत ऊंची है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं बस इस पुस्तक को देख रही हूं और ये पुस्तक मेरे मस्तिष्क में डाउनलोड हो गई। दैट इज इंटेलेक्ट, दैट इज इंट्यूशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बुद्धि, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर मेंटल कैपेसिटी। ये कुछ ऐसा है कि हमें डायनासोर समझना है यदि, तो किसी ब्लाइंड व्यक्ति को समझना होगा तो वो उसको छू छू के समझेगा। ओके, इतनी बड़ी इसकी ये ट्रंक है, मुंह ऐसा है, अच्छा इसका स्टमक ऐसा है, अच्छा इसकी स्किन ऐसी है, ओहो पैर ऐसे हैं, पीछे कैसे हैं, आगे कैसे हैं, इतनी ह्यूज बॉडी है, टेल ऐसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये ब्लाइंड व्यक्ति की बात हुई। लेकिन कोई व्यक्ति जो देख सकता है वो केवल देखेगा और समझ जाएगा, ओह दिस इज डायनासोर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटल कैपेसिटी एंड इंटेलेक्ट कैपेसिटी। तो जो मेंटल कैपेसिटी है वो एक ब्लाइंड व्यक्ति की तरह है, वो एक एक चीज को छू छू कर समझने की कोशिश करता है, तब वो उसको समझ में आती है।